फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, 30 सितंबर 2022 को बीपीएससी 67th री एग्जामिनेशन है और प्रतियोगिता दर्पण 2022 का ये जिस्ट है। जैसा कि हमने कहा था आप लोगों को कि हम प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2022 का जिस्ट भी पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि काफ़ी कवर करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है खुद से पहले उसको, फिर देखना होता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है नहीं है, फिर उसको मैच करना होता है, उसके बाद फिर अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट करना होता है, तब पीडीएफ दे करके आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके देना होता है। बहुत सारा काम होता है उससे पहले, और परीक्षा के लिहाज से जो बनाया जाता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप लोग अब इस वीडियो को देख सकते हैं, ये आ चुका है। देखिए, मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। बहुत ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है और आप लोगों के पास भी अब समय नहीं होगा, क्योंकि 30 को ही एग्जामिनेशन है। आइए, प्रतियोगिता दर्पण 2022 के इस जिस्ट को देखिए। 76वें स्वतंत्रता दिवस अभी जो मनाया गया है 15 अगस्त 2022 को, की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के कुछ संदेश थे, जिसमें 67th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आए थे। उसको मैंने पूरा पढ़ा, उसके बाद देखा कि क्या क्या आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें यहाँ पर पॉइंट आउट हमने कर दिया है। 15 नवंबर को इन्होंने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो 2021 से प्रारंभ किया गया। वैसे आप लोग जानते भी होंगे इसको, लेकिन हमने फिर इस भाषण से लिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण में ये था। 75 सप्ताह का ये था। दांडी यात्रा की स्मृति में इसको प्रारंभ किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान पर इन्होंने चर्चा की। उसके बाद जुलाई 2022 तक 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज इन्होंने बताया कि हो चुका है भारत में। उसके बाद प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना का और यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में इन्होंने जिक्र किया। दोनों ही आप लोग देख लीजिएगा। गति शक्ति योजना 13 सितंबर संभवतः, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो को प्रारंभ किया गया था 2021 में, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही 15 अगस्त के अवसर पर किया था। यूनिकॉर्न कंपनी देख लीजिएगा एक बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका बजट में भी हमने चर्चा किया हुआ है कि अभी देश में 83 यूनिकॉर्न कंपनी हो गए हैं। यूनिकॉर्न के लिए कितने रुपए से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल देख लेंगे। और अंत में इन्होंने अपने भाषण में, संबोधन में, कन्नड़ कवि कुवेम्पू का उल्लेख किया था। बस इतना ही पॉइंट है जो जिसको आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं ये। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, यानी 75वीं वर्षगांठ जब हम लोग 15 अगस्त 2022 को मना रहे थे, तो पंच प्रण इन्होंने बताया कि हमने लिया है। और वो पंच प्रण क्या क्या हैं, तो वो हैं: विकसित भारत का लक्ष्य इन्होंने रखा है, गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया का। फिर उसके बाद किसी भी कोने में गुलामी का अंश न रह जाए, उसके लिए इन्होंने कॉलोनिकल माइंडसेट के बारे में बताया है। उसके बाद फिर अपनी विरासत पर गर्व के लिए इन्होंने कहा है कि ये हमारा पंचप्रण है। एकता व एकजुटता, यूनिटी की बात इन्होंने की है। उसके बाद नागरिकों के कर्तव्य के बारे में इन्होंने बताया है। और ये 5 हो गए, ये 5 ही हैं। और उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्होंने 83 मिनट का भाषण लाल किले से दिया है ध्वजारोहण के बाद, और ये 9वीं बार इन्होंने वहाँ से झंडोत्तोलन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। कुछ नोट भी ध्यान रखिएगा। नोट में ये है कि सबसे अधिक बार झंडोत्तोलन लाल किला से अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम ही रिकॉर्ड है। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चंद्रशेखर व गुलजारी लाल नंदा 2 ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश के हुए जिन्होंने लाल किले से कभी ध्वजारोहण किया ही नहीं। तो ये एक रिकॉर्ड है, ये भी ध्यान रखिएगा। जगदीप धनखड़ ये देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। शपथ इन्होंने 11 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा लिया। चुनाव 6 अगस्त 2022 को हुए थे। चुनाव अधिकारी के रूप में ध्यान रखिएगा, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार इसके चुनाव अधिकारी थे। और इनके विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा थी, ये महिला थी। जीत इन्होंने 528, मतलब कि इन्हें 528 मिले और मार्गरेट आल्वा को 182 मत मिले थे। 74% मत जो है लगभग धनखड़ को मिले थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और धनखड़ इससे पहले राज्यपाल थे WB के। देखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुई, वो भी इससे पहले झारखंड की महिला राज्यपाल थी प्रथम, और ये जगदीप धनखड़ WB के राज्यपाल थे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो मैंने यहाँ ऐड नहीं किया है, आवश्यक नहीं है परीक्षा के लिए, लेकिन आप लोग अपने स्मरण में रखिएगा कि इनके जगदीप धनखड़ के चुनाव में क्या हुआ है कि 34 सांसद जो तृणमूल कांग्रेस से थे अथवा थी, उन्होंने उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान किया ही नहीं। एक भी मतदान इन लोगों ने नहीं किया। कारण था ये कि ये पहले WB यानी वेस्ट बंगाल के ही राज्यपाल थे, और उस समय ममता बनर्जी के साथ थोड़ा अनबन हो गया था किसी बात विशेष को लेकर, इसलिए इन लोगों ने जो है मतदान का बहिष्कार किया था उपराष्ट्रपति में। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इस बार संभव है कि आए कि इन्होंने
कौन सी बार जो है ये बिहार के चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ ग्रहण किया है श्री नीतीश कुमार ने? ये 71 वर्ष के हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 अगस्त 2022 को बिहार के सीएम ये 8वीं बार शपथ ग्रहण किए हैं। 9 अगस्त को इन्होंने सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया था और ये लगभग 20 माह तक जो है शासन में 2020 में जो चुनाव हुए थे 10 नवंबर से लगभग ये रहे थे। उप मुख्यमंत्री इनके इस सरकार में तेजस्वी यादव हैं, आप लोगों को पता ही है, लेकिन छोटी छोटी बात भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है परीक्षा में। देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला राज्य गोवा बन गया है और यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज दादर नगर हवेली व दमन दीव इस दोनों को अब एक ही साइड कंबाइंड कर दिया है भारत सरकार ने, तो ध्यान रखिएगा अब एक ही यूटीज हो गया, पहले दो था अलग अलग। डाटा प्रोटेक्शन बिल को वापस ले लिया गया है 3 अगस्त 2022 को, ये ध्यान रखेंगे। और राजीव चंद्रशेखर हैं, आईटी राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, इन्होंने जो है विवादित बिल को वापस के लिए प्रस्ताव पेश किया था, ध्यान रखेंगे। कारण क्या था इस विवादित बिल को, डाटा प्रोटेक्शन को वापस लेने का? तो जो डाटा है आपके और हमारे वो निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था, ऐसा विपक्षियों का आरोप था सरकार के ऊपर और ये काफ़ी पुरजोर प्रतिरोध होने के बाद जो है सरकार ने इसको 3 अगस्त 2022 को संभवतः वापस ले लिया है। ये लाया कब गया था? तो दिसंबर 2019 में लाया गया था, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए हाल ही में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ की इसरो है, इसने क्या किया है कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D1 के थ्रू अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 2 को यानी EOS-2 को और आज़ादी सेट एक बच्चों के द्वारा बनाया गया था जिसमें तिरंगा फहराया जाना था ऊपर अंतरिक्ष में, उसके लिए इन्होंने एक उड़ान भरी थी लेकिन ये विफल हो गया इनके रॉकेट का ये उड़ान। तो ये ध्यान रखेंगे विफल कैसे हुआ, तो इसको जाना था वृत्ताकार कक्षा में लेकिन ये अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की चला गया, तो इसलिए ये उड़ान विफल हो गया, ध्यान रखें। हाल ही में एक लंपी वायरस जो है ये आया है सामने और इसके शिकार जो हैं जितने दुधारू जानवर हैं भारत में वो हो रहे हैं। सबसे अधिक इससे प्रभावित स्टेट राजस्थान है। इसके लिए भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है गोट पॉक्स वैक्सीन लगाने की, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद UNS चार्ल्स ड्रू, ये देखिए USNS चार्ल्स ड्रू ये एक अमेरिकी युद्धपोत है और भारत में जो अभी INS विक्रांत बना है लगभग इसके ये मतलब बराबर है, थोड़ा सा उससे छोटा है क्योंकि इसमें जो इसका जो क्षमता है वो लगभग 41,000 टन का ओवरलोड है इसमें हो सकता है, और जो हमारे यहाँ बना है वो लगभग 43,000 टन का है INS विक्रांत, जो भारत का सबसे बड़ा स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। तो ध्यान रखेंगे, तो इतना बड़ा युद्धपोत जो अमेरिका का था वो क्या करने भारत आया था? मरम्मत के लिए भारत आया था। और ये क्यों आया था? तो हाल ही में भारत अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता अप्रैल 2022 में हुआ था जिसमें भारत सरकार के अनुरोध पर इसको यहाँ मरम्मत के लिए भेजा गया था। ये किस शिपयार्ड में आया था? तो लार्सन एंड टुब्रो का शिपयार्ड है जहां 7 से 17 अगस्त 2022 तक यह रहा। चूंकि इतना बड़ा, जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में INS विक्रांत को जो जलावतरण किया गया, हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे, तो उसमें भारत सरकार प्रधानमंत्री स्वयं गए थे उसका उद्घाटन करने के लिए इतने बड़े चीज़ में। तो इतना लगभग इसी के बराबर जो अमेरिका का ये युद्धपोत है, तो इसके लिए भी किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ उपस्थित होना था। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि रक्षा सचिव स्वयं जो है अजय कुमार गए थे और नौसेना उप प्रमुख जो घोड़मारे हैं वो गए थे, दोनों इसके स्वागत में वहाँ पर गए थे लार्सन एंड टुब्रो के जो शिपयार्ड है उसमें। और ये शिपयार्ड है कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा कट्टीपल्लू एन्नौर तमिलनाडु चेन्नई में पड़ता है ये जगह है यहाँ पर। उसके बाद देखिए ये है VLSR SAM, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका नाम है पूरा, ध्यान रखिएगा। इसका चौथा परीक्षण हाल ही में 23 अगस्त 2022 को ओडिशा के चांदीपुर ITR रेंज से किया गया है, ध्यान रखें। अरब सागर में देखिए समुद्री टोही और निगरानी मिशन हुआ है, इसके लिए मिशन कमांडर कौन थी? आंचल शर्मा थी। ये नौसेना की के द्वारा जो है महिला एयर क्रू के द्वारा किया गया है पूरी तरह से। इसमें डॉर्नियर 228 विमान का यूज़ किया गया और इसमें सभी 5 ऑफिसर्स महिला ही थी जिसके द्वारा इस ऑपरेशन को किया गया। हाल ही में देखिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की जो है 7वीं बैठक हुई है राष्ट्रपति भवन दिल्ली 7 अगस्त 2022 को। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में 7वीं बैठक नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की कब हुई है? तो 7 अगस्त 2022 को हुई है। कहाँ हुई है? तो दिल्ली में हुई है। अध्यक्षता इसके प्रधानमंत्री मोदी, आप सभी जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और संचालन इस मंच का रक्षा मंत्री इस बार किया है, तो ध्यान रखें। उपाध्यक्ष भी नीति आयोग के कौन है? सुमन बेरी हैं। इसमें 23 राज्य के चीफ मिनिस्टर 3 उपराज्यपाल, 2 प्रशासक और जो प्रमुख केंद्रीय मंत्री हैं वो उपस्थित थे। बिहार और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर इसमें नहीं गए थे, ध्यान रखेंगे। बिहार में सत्ता परिवर्तन 10 तारीख को हुआ, 9 को इन्होंने इस्तीफा दिया और 7 को ये मीटिंग हुई थी, इसीलिए ये संभवतः
नहीं गए थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अस्वस्थ हूँ, इसके कारण ये नहीं गए थे। छठी बैठक 2021 में वर्चुअल हुई थी, ध्यान रखेंगे, ये 20 फरवरी 2021 को हुई थी। 4 एजेंडा पर इस नीति आयोग के इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक में चर्चा हुई। क्या क्या? फसल, स्कूली शिक्षा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, फिर उच्च शिक्षा और शहरी शासन, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में गतिशक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक जो है पास किया गया है। विधेयक 3 अगस्त को लोकसभा ने पास किया है और राज्यसभा ने 8 अगस्त 2022 को किया है। ये राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान जो NRTI है, ये वडोदरा गुजरात में है, इसी को जो है विश्वविद्यालय के रूप में, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में दर्जा दिया जा रहा है। इसके तहत भारत में रामसर स्थल के बारे में हम सितंबर 2022 के प्रतियोगिता दर्पण में बता चुके हैं, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया है हमने। अगस्त वाला जो अभी PD आया है, सॉरी अगस्त कह रहे हैं, अक्टूबर वाला PD जो 2022 का अभी आप ये देख रहे हैं, हमने इससे पहले ही उसको अपडेट कर दिया है। तो सितंबर के PD में आप लोग देख सकते हैं, हमने दे दिया है आप लोगों को, या नहीं तो वीडियो में भी अवेलेबल है, पूरा देख लीजिए डिटेल। हमने PIB, PD और भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय तीनों से उसको अप टू डेट किया है। अभी 75 हो गए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, सियोन 29 मंजिला और एपेक्स 32 मंजिला, जिसको ट्विन टावर के नाम से काफ़ी फेमस किया गया था, उसको 28 अगस्त को गिरा दिया गया है। गिराने के क्या कारण थे आप सभी जान रहे हैं, न्यूज़ में काफ़ी ये पॉपुलर था। केवल इतना ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से कि दक्षिण अफ्रीकी कंपनी एक है एडिफिश इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिश, इसने टावर फॉल इम्प्लोजन तकनीकी के माध्यम से इसको गिरा दिया है। ध्यान रखेंगे कि इसमें जो 3700 kg विस्फोटक का यूज़ किया गया है, वो लगभग 12 ब्रह्मोस मिसाइल में यूज़ किया जा सकता था, या फिर 4 पृथ्वी मिसाइल या 3 अग्नि मिसाइल के बराबर विस्फोट से इसको डेमोलिश किया गया है। INS विक्रांत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार 67वें में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। INS विक्रांत कोच्चि में PM मोदी के द्वारा जो है नौसेना में शामिल किया गया है। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि AAO के परीक्षा में पूछा गया था कि INS विशाखापत्तनम को किसके द्वारा जो है शामिल किया गया था, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। ये प्रश्न BPSC पूछ चुका है, तो इस बार हो सकता है कि INS विक्रांत से पूछा जाए आपसे। INS विक्रांत को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं जो है नौसेना में शामिल किया है, और ये कोच्चि में PM मोदी के द्वारा शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 2 सितंबर 2022 को, ध्यान रखेंगे। नौसेना के लिए ध्वज, एक निशान नाम के ध्वज का भी अनावरण PM मोदी ने किया है, उस ध्वज का नाम है निशान, ध्यान रखेंगे। इससे पहले ब्रिटिश जो ध्वज चिन्ह दिए थे नौसेना में, अब तक वही प्रयोग हो रहे थे, उसको अब जो है बदला गया है और भारत सरकार ने अपना प्रतीक चिन्ह इस पर रोपित किया है। कोचीन शिपयार्ड में निर्मित पहला स्वदेशी युद्धपोत है ये, 20,000 करोड़ के लागत से बनाया गया है और 43,000 टन इसकी विस्थापन क्षमता है, जैसा कि हमने बताया आपको। और एक चार्ल्स एंड्रू जो हमारे यहाँ आया था, उसका विस्थापन क्षमता 41,000 टन था, इसे थोड़ा कम था। गति 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 28 नॉटिकल मील है इसका प्रति घंटा, ध्यान रखेंगे। ये लगभग 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है, जिसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई 62 मीटर है और ऊंचाई 59 मीटर है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इस बार आपसे पूछा गया था कि अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, और ये नवंबर 2020 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया था अटल सुरंग को। तो इतना पुराना प्रश्न आपसे पूछा गया, जिसमें पूछा गया था 9.02 किलोमीटर थी उसकी लंबाई, तो ये पूछ लिया गया था। तो हो सकता है कि INS विक्रांत के लंबाई, चौड़ाई, इससे प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि BPSC अब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगी है। तो छोटे छोटे चीज़ में आप लोग अगर नहीं दे पाएंगे जवाब, तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। निर्माण इसका 2009 में ही शुरू किया गया था INS विक्रांत का, और जलावतरण 2013 में किया गया। जलावतरण करने के बाद अब तक जो है इसके 4 परीक्षण किए गए, 4 परीक्षण में यह सफल रहा। उसके बाद नौसेना को इसको जो है 28 जुलाई 2022 को सौंपा गया था। औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित इसको 2 सितंबर 2022 को और नौसेना को किया। ध्यान रखेंगे कि इसका पहले जो नाम था, चूंकि ये ब्रिटेन से लिया गया था INS विक्रांत, हमारे यहाँ नहीं था पहले, तो ये 1957 में क्या हुआ कि HMS हरक्यूलिस जो ब्रिटेन के नौसेना में शामिल था, विमान वाहक युद्धपोत, उसको भारत सरकार ने खरीद लिया। खरीदने के बाद 1961 में INS विक्रांत के नाम से इसको शामिल किया अपने बेड़े में। 1997 में इसको फिर सेवा मुक्त कर दिया, क्योंकि पुराना था HMS हरक्यूलिस, तो उसको हमने INS विक्रांत का नया नाम देकर के अपने सेना में शामिल किया, क्योंकि हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद जो है फिर जब ये 1997 में सेवा मुक्त हो गया, तो उसी के नाम से इस बार 2022 में इसको शामिल कर लिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, तो नाम भी INS विक्रांत ही इसका रखा गया है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में इस बार बहुत कम है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल हैं, वो भारत की यात्रा पर थे 1 से 4 अगस्त 2022 को। अमेरिकी एथलीट जिम थोरपे, जिनका नाम था, ये 1912 में स्थापित रिकॉर्ड को 120 वर्ष पश्चात 2022 में इनके रिकॉर्ड को मान्यता दे दी गई है। नैन्सी पेलोसी हैं, ये अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर हैं, जो निचली सदन है अमेरिका की, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा निचली सदन है, वैसे ही।
तो ये अमेरिका के लोकसभा, ऐसे समझिए कि अमेरिकी लोकसभा के नैशी पॉलिसी जो स्पीकर हैं वो ताइवान की यात्रा पर थी। हाल ही में चीन और ताइवान के बीच गतिरोध चल रहा है, तो इस पर चीन ने आपत्ति जताया था। ताइवान के राष्ट्रपति का नाम आपसे हो सकता है पूछा जाए, महिला है, तशाई इंग बेन इनका नाम है। अमरीकी हेलफायर मिसाइल है जो अलकायदा सरगना, जो सद्दाम हुसैन जो वहाँ का पूर्व राष्ट्रपति था इराक का, उसका ये फ्रेंड था। और जो सितंबर 2001 में संभवतः जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उसमें शामिल ये भी था। तो उसको एक हेलफायर मिसाइल के थ्रू अमेरिका ने क्या किया है, मार गिराया है। ये कहाँ पर मारा है, काबुल में, अफगानिस्तान में इसको मारा है। दानुड़ी, ये देखिए दक्षिण कोरिया का एक क्या कहते हैं उपग्रह है। इसको स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए जो है भेजा गया था चंद्रमा की कक्षा में, और ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया विश्व का 7वां और एशिया का 4था देश बन गया है। भारत इसमें भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना हाल ही में की गई है। जो स्थापना किए हैं भारत के विदेश मंत्री वहां गए थे और वो वहां पर जो है औपचारिक उद्घाटन इसका किया है। पराग्वे की राजधानी आपसे हो सकता है पूछा जाए तो एसेंसियोन पराग्वे की राजधानी है, और ये दक्षिण अमेरिकी देश है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब आर्थिकी में देखिए, आर्थिकी में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे चीनी का कटोरा वाला एक प्रश्न पूछा गया था इसलिए इसको शामिल किया हमने। देखिए चीनी का कटोरा यूपी को कहा जाता है, लेकिन चीनी उत्पादन में सबसे अधिक अब महाराष्ट्र का स्थान हो गया है और यूपी सेकंड स्थान पर है और कर्नाटक थर्ड स्थान पर है। यह भी ध्यान रखिएगा कि चीनी का कटोरा उपनाम है, इसलिए ये यूपी को ही दिया गया है, जबकि चीनी उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है, ये ध्यान रखिएगा। गेहूं के आटे के निर्यात पर प्रतिबंध 25 अगस्त 2022 को आरोपित केंद्र सरकार ने किए हैं, भारत सरकार ने कर दिए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आटा का निर्यात ज़्यादा होने लगा था, तो भारत सरकार ने अब क्या किया है कि गेहूं के आटे के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग। आकाशा एयरलाइन, देखिए ये एक नया हाल ही में निजी विमान सेवा कंपनी है जिसका उद्घाटन स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारत के उड्डयन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने किया है। पहली उड़ान इसकी 7 अगस्त 2022 को मुंबई से अहमदाबाद के बीच में हुई है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची जारी की गई है 4 अगस्त 2022 को। इससे प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा। सबसे विश्व में प्रथम स्थान जिस कंपनी को मिला है वो है वॉलमार्ट अमेरिका, सेकंड Amazon.com है और थर्ड स्टेट ग्रिड ये चाइना का है। ये दोनों अमेरिका का है, वॉलमार्ट और अमेजोन। भारत इस बार 9 कंपनी इसमें शामिल किया गया है। पहले तक भारत के केवल 7 कंपनी शामिल होते थे, तो 2 नए कंपनी कौन कौन से शामिल किए गए हैं, एक LIC है और एक टाटा स्टील है, ध्यान रखेंगे। LIC प्रथम स्थान पर है और राजेश एक्सपोर्ट्स 9वें स्थान पर है, और SBI का जो है इसमें 5वां स्थान है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ध्यान रखेंगे। रिलायंस सेकंड स्थान पर है। सुपर वासुकी, देखिए ये एक नया नाम आया है, पहले वास्की सुने होंगे आप, अब सुपर वास्की आ गया है। सुपर वास्की क्या है, ये लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा एक मालगाड़ी है जिसमें लगभग 295 बॉगी है। छत्तीसगढ़ से कोरबा राजानंदगांव तक इसको चलाया गया है, लगभग इसकी दूरी 267 किलोमीटर होती है। 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 5 मालगाड़ी को जोड़ दिया गया और इसमें 6 इंजन लगा दिए गए और सुपर वास्की नाम देकर इसको चलाया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जिक्र इस बार हुआ है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 8 मई 2022 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए थे, हो सकता है पूछा जाए कि इस योजना को कब शुरू किया गया था, क्योंकि इसका जिक्र हुआ है। तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था, ठीक है। इसके 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं 28 अगस्त 2022 को, इसलिए ये योजना आपसे हो सकता है पूछा जाए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। आपसे 67th री एग्जामिनेशन में ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के कार्यकाल में कितनी वृद्धि हुई है ये पूछा गया था। इस बार हो सकता है कि शहरी वाले में पूछा जाए, तो ये दिसंबर 2024 तक इसका विस्तार किया गया है और ये प्रश्न जो है बीपीएससी ने पूछा हुआ था, ध्यान रखिएगा, 2024 तक कर दिया गया था। कुछ महत्वपूर्ण नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इतनी नियुक्ति है, केवल इतनी नियुक्ति, ये सारे नियुक्ति आप पढ़कर जाएंगे, नियुक्ति से बीपीएससी प्रश्न पूछती है। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, साथ ही संजय कोठारी की जगह पर इनको नियुक्त किया गया है, और अरविंद कुमार और प्रविंद कुमार साथ ही सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं। जैसे कि आपने 67th में देखा होगा कि इस बार पूछा गया था संभवतः कि जो क्या कहते हैं वित्त आयोग है उसमें कौन सदस्य नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था इस बार 67th में। तो हो सकता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में सदस्य का नाम भी आपसे पूछ लिया जाए, तो कौन कौन है ध्यान रखिएगा। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ये CSIR की पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं। विक्रम के दोरईस्वामी ये ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। गायत्री ईश्वर का स्थान इन्होंने लिया है। गृह सचिव जो हमारे यहाँ हैं अजय भल्ला, उनके कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं, भारत के सबसे सर्वोच्च जो सिविल सेवा अधिकारी होते हैं वो कैबिनेट सचिव होते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है 63rd बीपीएससी में।
तो ये कार्यकाल जो है इनका 1 वर्ष का वृद्धि किया गया है। कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के सुब्रमण्यम ये भारत सरकार के पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे। अब ये IMF में निदेशक मंडल में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उदय उमेश ललित यानी UU ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं 27 अगस्त को। ये डेट भी ध्यान रखिएगा। इनको राष्ट्रपति मुर्मू ने जो है पद की शपथ दिलाई। इनका कार्यकाल मात्र ध्यान रखिएगा कि 74 दिन तक के लिए ये नियुक्त हुए हैं न्यायाधीश के रूप में। 8 नवंबर 2022 को ये सेवा मुक्त हो जाएंगे। शमीर वी कामत, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है BPSC में कि DRDO के हाल ही में अध्यक्ष कौन है। इस बार चेंज हो गए हैं DRDO के अध्यक्ष, पहले जी सतीश रेड्डी हुआ करते थे, अब वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं 25 अगस्त से, और 25 अगस्त को ही जो है समीर वी कामत को DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है केवल हम उसी का चर्चा कर रहे हैं और काफ़ी जल्दी कर रहे हैं, तो चूंकि समय नहीं है आपके पास भी। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 3 कीर्ति और 13 शौर्य चक्र का जो है घोषणा किया गया था। 3 कीर्ति चक्र ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये शांति काल के अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र दूसरे स्थान पर आता है। देखिए देवेंद्र प्रताप, इनको पुलवामा में 2 आतंकी को मारने के लिए दिया गया है, और सुदीप सरकार और पाओ तीन सात गोइटे को भी मरणोपरांत, दोनों को मरणोपरांत दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। फ्रांस का शीर्ष नागरिक सम्मान हाल ही में संभवतः तिरुवनंतपुरम से ये सांसद हैं शशि थरूर, उनको दिया गया है। जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम है सेवेलियर दी ला लीजन द ऑनर, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, वैसे ही सुरेश रैना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये चेन्नई में है, उसके द्वारा दिया गया है। सुरेश रैना के बारे में एक ध्यान रखिएगा नोट कि 2020 में ही इन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूप से संन्यास ले लिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। 31वां व्यास सम्मान हाल ही में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असगर वजाहत को दिया गया है, उनके उपन्यास महाबली के लिए दिया गया है, ये कालिदास पर इन्होंने लिखा है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 4 लोगों को दिया गया है, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्रमशः सभी 4 लोगों के नाम इस प्रकार है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें एक महिला शामिल है 3rd नंबर पर जो है बर्नार्ड मैड्रिड, उनका नाम तो खासकर ध्यान रखना ही आपको पूछा जा सकता है। देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार का वितरण मुंबई में किया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है सुभाष घई को दिया गया है, ये फिल्म निर्देशक रहे हैं। मिखाइल गोर्बाचोव हाल ही में, देखिए निधन से भी प्रश्न एक पूछा जा सकता है, क्योंकि जो USSR था पहले उसके राष्ट्रपति थे, बाद में रूस बन गया और 15 देश इससे अलग हो गए थे USSR से 1990-91 में। 1990 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, और ये USSR के राष्ट्रपति थे, जैसे अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं वहीं पर, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभिजीत सेन गुप्ता, देखिए योजना आयोग के पूर्व सदस्य वो अर्थशास्त्री रह चुके हैं, तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य यह रहे हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये 2 डेट बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तक में देखिए वन अरेंज्ड मर्डर, ये चेतन भगत का है, ध्यान रखेंगे। द डॉल्फिन एंड द शार्क, ये नमिता थापर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ये भी ध्यान रखें। फिर 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022, ये भोपाल में 22 से 26 अगस्त को मनाया गया है, पहले मुंबई में मनाया गया था। अर्थ ओवरशूट डे 2022 इस बार जो है 28 अगस्त 2022 को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है, यानी कि एक साल में हम जितनी परिसंपत्ति को यूज करने वाले हैं, जो खाद्यान्न हो चाहे कुछ भी हो, उसको हम इस बार पूरे साल का जो है 28 जुलाई तक ही यूज कर लिए थे पूरे भारत के लोगों ने, इसलिए उसको अर्थ ओवरशूट डे कहा गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये 8 से 10 जनवरी 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा। श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय जो श्रम सम्मेलन हुआ है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश में 25 से 26 अगस्त 2022 को, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं किया है, लेकिन वर्चुअल किया, ऑनलाइन ही। डिफेंस एक्सपो आपसे 67th में पूछे जाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहां हमने 67th लिखे हैं वो क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण है कि वही प्रश्न आ सकते हैं आपके परीक्षा में। देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 जो है 12वां, ये गांधीनगर में 18 से 23 अक्टूबर को होगा, अभी हुआ नहीं है, इसी साल में 2022 में होना है। और 11th जो है 2022 में लखनऊ में हुआ था। ये दिल्ली पुस्तक मेला फरवरी 2022 तक टल गया है, यानी वे 2022 में किया जाएगा। अब देखिए कुछ ऑपरेशंस हैं जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे पिच ब्लैक 2022 है, विनवेक्स 2022 है, एक्सरसाइज उदार शक्ति है, उसके बाद अल नजाह 4 है, और वज्र प्रहार 2022 है। 16 देशों के बीच ये होता है पिच ब्लैक्स, और ये वायुसैनिक अभ्यास है जो इस बार कहाँ किया गया है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जगह का नाम ध्यान रखेंगे। विनवेक्स 2022 भारत वियतनाम के बीच में ये थल सेना का अभ्यास है। भारत मलेशिया के बीच में एक्सरसाइज उदार शक्ति हुआ है जो वायुसेना का अभ्यास है। भारत ओमान के बीच में थल सेना का अभ्यास अल नजाह 4 है, और भारत अमेरिका के विशेष बल के बीच में हिमाचल प्रदेश में जो हुआ है यह वज्र प्रहार हुआ है, ठीक है।
इसी तरह से आगे देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर हमने 67 पहले ही लिख दिया है। 15वां एशिया कप क्रिकेट 2022 प्रारंभ दुबई में हुआ है ये, ठीक है, यूएई दुबई में 27 अगस्त 2022 को। प्रारंभ जो है श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच से हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान विजेता रहा था। 28 अगस्त को ठीक अगले दिन यानी 27 अगस्त को ये प्रारंभ हुआ था। भारत और पाक के बीच मैच हुआ, जिसमें पाक को जो है 5 विकेट से भारत ने हरा दिया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सफई अहमद, मिस्र के हैं ये, पहले भारत के थे नरेंद्र बत्रा। इन पर कुछ आरोप लगे थे फंड्स के दुरुपयोग के, जिसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, ध्यान रखेंगे। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 जो है टोक्यो में हुआ है 22 से 28 अगस्त 2022 को। इसमें एकल विजेता पुरुष और महिला में क्रमशः विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची हैं, जो डेनमार्क और जापान के क्रमशः हैं। भारत इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 टोक्यो वाला, क्योंकि इसमें भारत पुरुष युगल में जो है कांस्य पदक जीता है, जिसमें 2 खिलाड़ी भारत के शामिल थे, सात्विक और चिराग थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग अब लास्ट की तरफ पहुंच चुके हैं। देखिए वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस 2022, इसको पहले जो है इसका पुराना नाम था सिंसिनाटी मास्टर्स। इसमें एकल विजेता जो है बोर्ना कोरिच हैं और कैरोलिने गार्सिया जो है फ्रांस, क्रोएशिया और फ्रांस के क्रमशः हैं, ये इसमें एकल विजेता है। महिला का ब्रिटिश ओपन गोल्फ 2022, जिसको AIG विमेंस ओपन के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन स्कॉटलैंड में किया गया था। उसमें विजेता एस्ले बुहाई हैं, ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। उसके बाद देखिए कि पुरुषों की द ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2022, जिसका आयोजन सेंट एंड्रूज स्कॉटलैंड में किया गया था, इसमें विजेता कैमरॉन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब शतरंज का देखिए हाल ही में ये भारत में हुआ है, ये 67 के लिए इंपॉर्टेंट है। 44वां शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन चेन्नई में और महाबलीपुरम में 2 जगह पर किया गया है। शुभंकर इसका थॉम्बी था, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसका डेट ध्यान रखिएगा आप लोग, 28 जुलाई से 9 अगस्त 2022 तक 14 दिन तक ये चला था। इसमें महिला वर्ग में प्रथम स्थान यूक्रेन का है और ओपन वर्ग में प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान का है, जो दोनों स्वर्ण पदक क्रमशः जीते हैं। भारत दोनों ही में 3rd स्थान पर है कांस्य पदक के साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और महिला वर्ग में सर्वाधिक स्कोर जो है ओलोबिया क्योबाशा पोलैंड का है और ओपन वर्ग में सर्वाधिक स्कोर लाने वाला डेविड हावेल इंग्लैंड के हैं, ये ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज जो फीडे नाम है महासंघ का, जिसके अध्यक्ष हाल ही में आर्काडी दवोरकोविच, जो रूस के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति के सलाहकार भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 4 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है। और उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद जो भारत के हैं, उनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। और लास्ट टॉपिक अब इसका है 22वां राष्ट्रमंडल खेल, जो बर्मिंघम इंग्लैंड में संभवतः 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में हुआ है। देख लीजिएगा, मुझे दिख नहीं रहा है, 23 जुलाई या 28 जुलाई ऐसे ही संभवतः, आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या है। इसमें प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, 2nd पर इंग्लैंड और 3rd पर कनाडा है। 4th जो है भारत है इसमें, जो 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक, कुल 61 पदक के साथ। देखिए भारत पदक की संख्या में इस बार कम है, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था तो अधिक पदक भारत जीते थे इसमें, लेकिन परफॉर्मेंस में भारत का स्थान सही है, 4थे स्थान पर है। इससे पहले भारत 3रे स्थान पर इसमें था। शुभंकर इसका था पेरी, जिसको द बुल नाम दिया गया था। और ध्वजवाहक जो है उद्घाटन में नीरज चोपड़ा रहे थे। देखिएगा ये हमको थोड़ा डाउट लगा है, क्योंकि PD में और एक और बुक में हमने पढ़ा था, तो इसमें अलग अलग नाम हमको मिले हैं। नीरज चोपड़ा का नाम इसमें दिया गया था PD में, तो हमने PD को ही ऑथेंटिक सोर्स माना है। ध्वजवाहक उद्घाटन में जो है नीरज चोपड़ा और समापन में जो है शरद कमल और निखत जरीन, ये दोनों थे। शरद कमल से एक रिकॉर्ड ध्यान रखिएगा कि भारत में इस बार जो ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसमें सबसे अधिक पदक जीतने वाले शरद कमल ही हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और अगला जो राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है 23वां, वो कहाँ पर होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, कम समय में आप लोग समझ भी गए होंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अब जो है ये अक्टूबर का हो ही गया है, अब आप लोग पूरा जो है